शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण हो रहा है उसमें रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग को भी उसकी सीमाएं बताई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्ट कहा है कि नागरिकता जांचने का काम गृह मंत्रालय का है, आप इसमें मत पड़िए, और यदि आपको ऐसा कुछ करना था तो समय से करना चाहिए था। अब चुनाव में समय बहुत कम बचा है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि आखिर ये मामला क्या है। ये जो मामला है, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर हर बार की भांति चुनाव आयोग पुनरीक्षण कर रहा है मतदाता सूची का, लेकिन पुनरीक्षण करने के जो नियम जिस तरह से बताए गए हैं या जो समय है उसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज मांगे। वो 11 दस्तावेज हैं कर्मचारी यदि वेतनभोगी है या पेंशनभोगी है तो उसका परिचय पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी बैंक, डाकघर या LIC के दस्तावेज, बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट, राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र SC, ST, OBC का, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज जहां उपलब्ध हो, बिहार में तो ये उपलब्ध है नहीं, पारिवारिक रजिस्टर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जो जारी किया जाता है, सरकारी मकान या ज़मीन का आवंटन पत्र। तो ये 12 दस्तावेज पुनरीक्षण में मतदाता को देने के लिए कहा गया है। लेकिन जब इस पर विवाद खड़ा हुआ तो चुनाव आयोग ने कहा भी नाम किसी के नहीं काटे जा रहे हैं, आपके पास दस्तावेज नहीं है तब भी आप फॉर्म भर दीजिए। बिहार की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से बिहार के बहुत अधिक लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, और जाहिर है इतना कम अवधि में अगर आप इस तरह से पुनरीक्षण करेंगे तो बहुत लोग बाहर, उन्हें समय नहीं मिलेगा उसका। इसको लेकर ही जो विपक्षी दल है, ख़ासतौर से कांग्रेस, RJD और इस तरह के जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, आंदोलन भी किया, और न्यायालय की शरण में भी मनोज झा जो सांसद हैं वो, मोइत्रा मित्रा और सहित 11 लोगों ने याचिका लगाई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल भी शामिल हुए, अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हुए, और मैं आपको संक्षिप्त में अगर बताऊं तो याचिकाकर्ता के वकील ने 3 सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि ये जो 11 दस्तावेज शामिल किए गए हैं इसमें आधार कार्ड और मतदाता जो पहचान पत्र है उसको ID के तौर पर क्यों नहीं उपयोग किया जा रहा। आयोग की प्रक्रिया जो है वो 2003 में व्यापक रूप से जो वोटर लिस्ट जो बनाई गई थी उसमें जो उस समय जो पुनरीक्षण हुआ था, जो जिसको SIR कहते हैं, वो व्यापक स्तर पर किया गया था, और उसी के आधार पर आने वाले समय में जिनके नाम सूची में नहीं हैं उनसे ये जानकारी मांगी जा रही है। इसको उनको दस्तावेज जमा करने होंगे, इस पर भी सवाल उठाए थे। पुनरीक्षण इसी तरह से किया जाना था, जुटाना था, तो ये अधिकारियों को घर घर जाना चाहिए। इसके लिए लोगों से दस्तावेज इस तरह से मंगाना ये उचित नहीं है। न्यायालय में काफ़ी देर तक इस पर बहस हुई, अटॉर्नी जनरल भी इसमें शामिल हुए, EC ने अपना पक्ष इसमें रखा, और EC से जब ये कहा गया कि आप ये मतदाता सूची में नागरिकता का प्रमाण पत्र जो नागरिकता प्रमाणित क्यों करने लगे हैं, तो EC ने कहा ये उनका अधिकार है। उस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनसे पूछा कि अगर यही करना था तो इसको समय रहते करना चाहिए था, अब चुनाव का समय कम बचा है।
बहुत गर्मा गर्म बहस हुई, तकरीबन 3 घंटे इस पर बहस हुई। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने इस पर लंबा उस पर वहाँ जिरह हुई, उन्होंने सुना सभी पक्षों को। उसके बाद न्यायालय ने ये जो पुनरीक्षण है उस पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन 3 और दस्तावेज़ों को उसमें शामिल करने के लिए निर्देश दिए। ये 3 दस्तावेज़ आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता परिचय पत्र है, जिसे अभी तक चुनाव आयोग ने शामिल नहीं किया था। और आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने कई तरह के जिरह के दौरान कई तरह के सवाल भी उठाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चुनाव आयोग को ये सीएमआई भी उनकी बता दी कि नागरिकता की जांच करने का अधिकार आपको नहीं है, ये गृह मंत्रालय करेगा और उसको लेकर एक विधिवत प्रक्रिया है, तो आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, आप इसमें मत पढ़िए। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। तो इसका लबोलबाब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से मतदाता पुनरीक्षण, सघन मतदाता पुनरीक्षण जारी रहेगा, लेकिन उसमें अन्य दस्तावेज शामिल कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय को यह भी आश्वस्त किया है कि किसी का नाम इस तरह से नहीं काटा जाएगा जब तक उसे सुनवाई का पूरा अवसर नहीं मिलेगा। तो एक तरह से चुनाव आयोग, उससे संबंधित पक्ष, सत्ता पक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है इस फैसले को, तो वहीं विपक्ष भी इस फैसले को अपनी जीत की तरह देख रहा है, इसलिए कि उसने जिस तरह की जो मांगें की थी, टाइमिंग की मांग की थी, ख़ास तौर से इस पुनरीक्षण में जो नागरिकता को लेकर जो सवाल खड़े हो गए थे कि एनआरसी की तरह ये एक प्रक्रिया शुरू कर दी है चुनाव आयोग ने पिछले दरवाजे से, और इसका प्रभाव आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में भी पड़ने वाला है, और इसका प्रभाव आने वाले वक्त में और अन्य जगह केरल वगैरह में जहाँ भी चुनाव होने हैं वहाँ भी प्रभाव पड़ने वाला है। इस बात को विपक्ष ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया, आंदोलन भी किया, न्यायालय की भी शरण ली, और अंततः न्यायालय ने एक ऐसा रास्ता निकाला है कि चुनाव आयोग को अधिकार है, वो पुनरीक्षण कर सकता है। मतदाता सूची, अंतिम मतदाता सूची घोषित करने के पहले तो वो करेगा, लेकिन वो नागरिकता को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग का रवैया था उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हें उनकी सीमा बता दी है, और साथ ही 3 अन्य दस्तावेज़ों को फिर से बता रहे हैं आपको, आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड, इसको भी शामिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।